इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हमारे साथ हैं राज भाई। राज, नमस्कार। आदाब। नमस्कार जी जी बोलिए आदाब। आदाब भाई। मेरा क्वेश्चन है यासिर जी से, जी कुछ बोले। पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी जी राज जी जी बोले, पूछे भैया। आवाज आ हम ही यहाँ टाइट बने हुए हैं, सब आके हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी नहीं, आपसे हमको ये पूछना था कि हमें कुछ इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए ना, कि जैसे हम भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएँ। कुछ अच्छाइयाँ हमको नहीं समझ में आती इसमें। आपको अच्छाइयाँ समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा तो कैसे समझ में आएंगी? नहीं, आप तो अब इसकी विद्वान हैं, तो क्यों नहीं समझ में आएगी? अच्छा ठीक है। आप तो विद्वान हैं ना? देखिए इस्लाम की एक और सबसे क्वेश्चन बड़ी था एक और सुनिए। क्वेश्चन था कि एक मिनट उसको में कंप्लीट चलें करने अगला दीजिए। क्वेश्चन भी कर लेने दी जी। ठीक है, चलिए हाँ, कर तो लीजिए। जैसे सर, इतने ज़्यादा आतंकवादी जो हैं, तो मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं, है ना? हाँ, हाँ, इस्लाम धर्म से आते हैं थोड़ा। ठीक है, ये मतलब घिसा-पिटा क्वेश्चन जो है। हाँ, हाँ, घिसा-पिटा ही है, तो बताइए तो। चलिए। हाँ तो भाई इसका जवाब जो है, आप मेरे ख्याल से कल और परसों मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर, आपने देखी नहीं है। नहीं देखा इसी होगा इसी शायद। सवाल का जवाब देने की हमने कोशिश की है। एकदम इन्हीं लफ्जों में हुँ, सवाल है वो, और बताइए ना थोड़ा-सा। उन्हीं लफ्जों में तो जवाब इसलिए भी आई है। उसको तो थिंक मैं 1 रिपीट हफ्ते नहीं पहले करूंगा। किसी ने सवाल किया था मुझसे ना, अच्छा 1 ठीक है। हफ्ते पहले हाँ, किसी उसको हाँ रिपीट उसको मत मैं कीजिए। रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देख लें। आपको हुँ, हुँ। तशफ़ी तो नहीं होने की, लेकिन बहरहाल आप लाजवाब जरूर हो जाएंगे, उसकी हाँ, गारंटी हाँ। है। अच्छा, अब रही ये बात कि इस्लाम की अच्छाई क्या है। इस्लाम की अच्छाई ये है कि इस्लाम इंसान को दूसरे बंदों और मखलूक की गुलामी से निकालकर अपने आका और खालिक की गुलामी में लेकर आता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसानियत के लिए अच्छाई हो नहीं सकती। हुँ। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा मजहब ऐसा है कि जो तमाम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खुदा की गुलामी में लेकर आए। मुझे उस मजहब का नाम बता दीजिए इस्लाम के अलावा। उम, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा ऐसा मज़हब है जो इंसानों की गुलामी करवा रहा है, आप बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हिंदुइज्म करवा रहा है। कहीं नहीं अब करवा मुझे रहा है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। न सिर्फ ये हुँ। कि इंसानों की गुलामी, आप पत्थर की गुलामी कर रहे हैं, आप मिट्टी की गुलामी कर रहे हैं, आप दरख्तों की गुलामी कर रहे हैं, आप जानवरों की गुलामी कर रहे हैं। इंसानों की तो छोड़िए, आप तो इतने नीचे गिर चुके। आपका शंकराचार्य साहब जो हैं वो अगर मजहब में किसी चीज को ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। आपकी मर्जी और आपके जो पंडित हैं उनकी मर्जी है कि जिस बुक को कैंसिल करना चाहें उस बुक को कैंसिल कर देते हैं। जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ है, जब मर्जी होती है तो आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ नहीं है। ये कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं आपके मजहब को? नहीं, आप ऑथेंटिकेशन में बात करिए ना, कि अब वो अगला कोई कौन क्या बोल रहा है, उस लॉजिक में आप चलेंगे भाई कि हाँ, ये मैंने आपको इनके लोग बताया ये। कि आप अच्छा, एक लोगों बात की बताइए, जहनी सुनिए, गुलामी सुनिए। कहां तक है। न सिर्फ ये कि आप इंसानों के गुलाम हैं बल्कि आप चीजों के गुलाम हैं। हम अब मुझे बताइए, इसका चीज़ जवाब दे की दीजिए। ये बताइए, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, हर चीज़ का सम्मान करते हैं, हर सभी को जीने का हक देते हैं, तो उसमें गलत कहाँ है, ये बताइए? जिस चीज में लाइफ नहीं है उसको जीने का हक क्या है? मुझे बताइए, पत्थर में क्या लाइफ है, उसको क्या जीने का हक दे रहे हैं आप? पत्थर की क्यों पूजा करते हैं? अरे, तो पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है, हमको ये बताइए? आपने कहा ना कि सम्मान करते हैं, जीने का हक देते हैं। हाँ, तो पत्थर नहीं को जीने का सम्मान। हक देना, आप पत्थर को जिसमें लाइफ नहीं है उसमें उसको लाइफ का हक देना चाहेंगे? अरे, तो उसमें लाइफ नहीं है, तो उसमें हम अगर उसकी पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है, हमको ये तो तो बताइए? इसलिए कि आपने खुद बोला कि पूजा करने का मतलब ये है कि हम उसको जीने का हक दे रहे हैं। ये तो आपकी पूजा की अच्छा, डेफिनेशन है। तो अब नहीं, मुझे जीने जो जो जीने का लाइफलेस हक चीजें देंगे हैं क्या? आप उनको भी जीने का हक दे रहे हैं, ये आपकी पूजा है। तो हे भाई भगवान, हम जीने। हम आप ये कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि आप अपने से जो निचले दर्जे की चीजें हैं, जिनको खालिक ने, क्रिएटर ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया था, आप उनके सामने झुक गए, आप उनके सामने सजदरेज हो गए। तो ये सच कमी में है, ये गुलामी है। ये गुलामी नहीं है मुफ्ती जी। ये है, उनसे ये मांग ही हमारे रहे हैं, हिसाब से झुकने तो ये झुकना गुलामी मांग ही नहीं रहे हैं है। साथ। जब नहीं, आप इसमें उसके सामने ये झुक रहे बताइए। हो, आप उसके सामने हुँ, झुक रहे हो हुँ, और आपके शंकराचार्य या इसी तरीके से आपके पुरोहित पंडित जो आपको कह रहे हुँ, हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है, वो कह हुँ, रहे हैं हुँ। कि इस तरह मानो तो उस तरह मान रहे हो और इस तरह ना मानो तो उस तरह नहीं मान रहे हो। तो भी ये ऐसे गुलामी तो तो हुई, इससे क्या हुई? हमारे यहाँ ऐसे सुन तो लीजिए, मैं बताता हूं आपको, हमारे यहाँ हुँ, किसी आलिम की, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, दुनिया का हुँ, सबसे बड़ा स्कॉलर हो, उसकी ये हुँ। मजाल नहीं है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोल दे। अभी पता नहीं कितना लोग बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, जो बोल पता रहे नहीं हैं हम उसको, क्या जो बोल बोल रहे रहे हैं हम उनको मुसलमान नहीं मानते। कुरान के खिलाफ जैसे ही कोई बोलता है हम उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, कोई भी हो। हैं? मतलब उनको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग तो।
इस्लाम से जैसे खारिज सर कर देते हैं हम नहीं, इस्लाम से खारिज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा मजहब डिक्टेट नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अब देखिए, मैंने आपको आपने कहा सबसे एक चंद अच्छाई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए, मैंने और आपको आईना दिखाया, आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, जब अच्छाई दिखे तब तो डिफेंड करें, अच्छाई दिखी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जो कि गुलामों को गुलामी पसंद आती है, उनको आजादी अच्छी नहीं लगती, आजादी कैसे समझ में आएगी? गजब बात उनको बोल समझ रहे में ही हैं नहीं आ सकती। आप अगर एक बॉक्स में बंद है, आपको ये पता ही नहीं है कि बॉक्स से बाहर सांस लेना कैसा होता है। आप। अच्छा, मतलब कि आदमी अगर उसकी पूजा कर रहा है तो उससे गुलामी कर रहा है उसकी, मतलब उसी हम अपने वहां आपको पे मैंने उसकी इतनी मिसालें दे दी हैं, इतनी मिसालें दे दी हैं कि अब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मतलब गुलामी कर रहा है। भैया, आप गुलाम हो, आप अपने जैसे इंसानों के और इंसानों की बनाई हुई चीजों के गुलाम हो। मुफ्ती जी पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं आप, पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि हम आप गुलाम हमें कहेंगे। आप हमें अच्छा, एक गलत बात साबित कर दीजिए, बताइए, महज दावे से तो कुछ नहीं होता। आप हमें गलत साबित कर दीजिए। अरे इंसानियत से अच्छा, बात एक बात करेंगे बताइए, एक बात बताइए, हम्म, आप राम जी अगर आपसे आकर कुछ कहें, आप मानोगे? अब वो कहाँ आने वाले हैं प्रभु? अच्छा, राम जी की किसी अगर कोई वेबसाइट बात पे, लिखी हुई है किसी किताब में, आप मानोगे? वो तो हम मानते ही हैं। तो आप राम जी के गुलाम हो गए। गुलाम हो गए? अरे गजब बात। अगर कोई भाई, अच्छी जब बात भी आप बताइए, सामने वाले सुनिए की सुनिए। बात मानोगे और उसको हम्म, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो आप उसके गुलाम हुए कि नहीं हुए? हम गुलाम कहाँ से हो गए? अगर आप ये बताइए, अगर हम और आपसे भाई, आप गुलामी हम का मतलब ये नहीं होता हम- कि वो आपको बंधुआ मजदूर बना ले। गुलामी का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर बात, ये जो उसने कह उसको उसको अपोज नहीं कर सकते। और आप एक के नहीं, चलो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लू ना मैं, आप ये कहते हैं हाँ जी हम बस राम जी की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। नहीं, आप राम जी की भी मानोगे, शिव जी की भी मानोगे, कृष्ण जी की भी मानोगे, आप जितने अवतार है सबकी मानोगे। उसके बाद आप शंकराचार्य की भी मानोगे, जितने शंकराचार्य हैं सबकी मानोगे, आप अपने लोकल पंडित की भी मानोगे। फिर उसके बाद आपके ख्वाब में कोई मूर्ति आ जाएगी, आप उसकी भी मानोगे। और यहां तक के स्वामी जी, आप हिंदू में, मैं कहता हूं, मजारों पर जाएंगे, मजार में जो बंदा लेटा हुआ, आप उसकी भी मानोगे। हम तो ये भी कहते हैं। स्वामी, एक बात बताइए, हम आपको स्वामी जी बोल रहे हैं ये स्वामी जी एक ये इसको बात कहते हैं मेरे सुनिए। भाई, इसको कहते हैं राज जी जहनी गुलामी। ये नहीं, हम मेरे ख्याल जिस्मानी से गुलामी नहीं कह रहे। आप गुलामी को ये मत नहीं, समझिए कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया और आप पूरे दिन जो है पत्थर कूट रहे हैं। वो वाली गुलामी मुराद नहीं है। गुलामी मुराद है जहनी गुलामी। साहब जी, इस्लाम उस जहनी गुलामी से सुनिए आपने बोला, इंसान को सुनिए तो, निकालता है और ये कहता है कि देखो, सुनिए अगर तो, तुम्हें गुलाम बनना है तो अपने बनाने वाले का बनो, जो तुम ठीक है। जैसे हैं और जो तुमसे निचले दर्जे के हैं, उनका गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बोला कि इस्लाम छोड़ दिया तो उसको हम इस्लाम से निकाल देते हैं, जो गलत हम्म बोल दिया तो, हम्म मतलब उसको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग, कि बस नहीं, ये उसको अब किसने बोला? खत्म कर दो। ये क्या है किसने कि बोला? कितना, क्या है कितने ये किसने आपने बोला? कितने अब पता नहीं देखो, कितने लोग बोल अब रहे हैं, देखो, सुनिए अब देखो, सुनिए। अब देखो, मैं भी मिसाल देता हूं। हम्म, रिजवी है, इस्लाम से निकल गया, जिंदा है, मर गया? हम्म, बोलो। कितने लोग ये पीछे जितने पड़े एक्स होंगे मुस्लिम बैठे हुए हैं, क्या है वो? कितने लोग पीछे पड़े हैं? आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं तो बोला था, नूपुर उसके शर्मा बाद तो अभी कभी इस्लाम में थी ही नहीं, उसकी क्या मिसाल दे रहे हो? नूपुर नहीं शर्मा तो उसकी कभी इस्लाम मिसाल, में थी ही नहीं। अरे उसकी मिसाल नहीं दे रहा, उससे बोल रहा हूँ कि उसने एक शब्द बोला नहीं, जो कि मैंने जो शायद मिसाल दी, आप उसका जवाब दो ना। अब देखो, वो रिजवी ने 26 आयतों पर एतराज किया, इस्लाम से निकल गया, खुद ही कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। अब बताइए, उसकी हम्म, जान को क्या खतरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहल रहा है। अच्छा सलमान रुश्दी को क्या हुआ साहब? सलमान रुश्दी भी आराम से है। अब आराम जाकर, से? बिल्कुल, ये चूंकि उसने, सुन लीजिए, हम्म, चूंकि हम्म, उसने ईरानी हुकूमत से पंगा लिया, तो ईरानी हम्म। हुकूमत ने फिर अपनी जो भी अपने कारिंदे उसके खिलाफ उड़ाए। आम मुसलमानों को कोई मसला नहीं था उससे, कोई आम मुसलमानों को मसला नहीं था। फिर भी भागा भागा फिर रहा है वो। वो ठीक है, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि उसने एक नहीं हुकूमत से पंगा लिया ना, उसने एक सर, हुकूमत से पंगा ले लिया। भाई, ईरानी वो हुकूमत कोई कमजोर तो हुकूमत है नहीं, उसके अपने कारिंदे, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप एक ईरानी हुकूमत से पंगा लोगे या किसी भी हुकूमत से पंगा लोगे और उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, तो वो आपको तो दूर तक पीछा करेगी ना। आम मुसलमान से सलमान रुश्दी को कभी कोई मसला नहीं था। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुसलमान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसके लिए हराम है। नहीं, वो तो दिख रहा है जीने साहब का हक कि तो एक कौन मिनट नहीं राज लेता। भाई, सुनिए ये सब जीने सुनिए, का हक तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, जो मुसलमान हो नहीं रहा नहीं, है, देखिए अगर कोई देखिए तो। कौन,
कितना नहीं ले रहे हैं अपने हाथ में, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। तो यही तो मुझे लगता है कि आप अच्छाइयाँ कुछ बताते तो हम भी शायद कन्वर्ट होते। अच्छा, मुझे मुझे नहीं खैर वो तो मुझे मालूम है आप कन्वर्ट नहीं होंगे, आप जाहिर है कि हमसे सवाल करने के लिए आते हैं ना कि कन्वर्ट होने के लिए। क्यों नहीं कन्वर्ट? सुनिए साहब, अच्छाई अरे होगी तो सुन फिर लीजिए, वो हम कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं भाई, नहीं भैया यहाँ। अगर आपको कन्वर्ट होना होगा, आप खुद ही हो जाओगे, आप खुद ही आके हमसे कहोगे कि कलमा पढ़ा दीजिए। हम तो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है, हम आपको कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है। सुन लीजिए, मसला क्या होता है, आप लोगों के यहाँ व्हाट अबाउटरी होती है। व्हाट अबाउटरी आपकी इतनी होती है कि मैंने आपको एक मिसाल दी वसीम रिजवी की, आप उसका जवाब न देकर सलमान रुश्दी पर चले गए कि जिस पर अटैक न्यूयॉर्क में हुआ और एक ईरानी ने किया। ठीक है, उस पर भी किसी बांग्लादेशी ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंडियन ने नहीं किया, एक ईरानी ने किया जो ईरानी हुकूमत के तहत था। ठीक है, उस पर उसने अटैक किया, आप फौरन वहां चले गए। वसीम रिजवी मुझे बताओ आसान टारगेट है कि नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए? लखनऊ में रहता है भैया, कोई भी आदमी, सब जानते हैं उसका घर, कुछ नहीं हुआ। साहिल आराम से फिर रहा है अपनी वीडियो खोल के, सबको पता है आजाद ग्राउंड के बारे में, अपनी वीडियो खोल के आता है, सबको पता है इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? समीर आता है, कौन सी सिक्योरिटी है इनके पास भाई? अच्छा, इतने लोग आते हैं वीडियो में गाली देते हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे तुमको, ये कह रहे हैं वो, मतलब वो सब सही है आपके हिसाब से? नहीं, कोई कुछ में नहीं होगा उनका? मेरे भाई ये धमकियां हमें रोजाना मिलती हैं, हम तो कभी इनको हाईलाइट नहीं करते, हम नहीं करते क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ताल्लुक से कितनी मर्तबा लोग वीडियो पर बैठकर, अभी आज ही की स्ट्रीम में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी, उसमें एक जो है कह रहा है कि वाजदी के खिलाफ मैं एविडेंस जमा कर रहा हूं और मैं एजेंसीज को दूंगा। तो भाई ये वाली हरकतें तो हमारे खिलाफ भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। डेथ थ्रेट हमें आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टर अलीना, शायद नाम सुना होगा, उनका चैनल है, वो भी स्ट्रीम करती हैं, उनको एक सनातनी ने डेथ थ्रेट दिया ईमेल करके कि अगर मिल गई तो गोली मार दूंगा। हम तो नहीं कहते। सर किसी एक का, जैसे आप बोलते हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई लॉजिकल कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, उसके लिए उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए। नहीं, लॉजिक सर सुनिए, लॉजिक सामान्य से देखने में आ जाती है और सामान्य चीजें में देखने में आ जाती है। बात इसीलिए मैंने कहा आप लोग ज़हनी गुलामी में, क्योंकि जो लोग ज़हनी गुलामी में होते हैं उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आती है। मतलब जो सही, यही तो दलील है। इनको लॉजिक, मतलब कि जो अगर सही भाई है आपको लॉजिक नहीं दिखती, गजब है बात। भाई मतलब जो अगर आपको मुफ्ती साहब के वीडियोस में लॉजिक नहीं दिखती तो आप आते क्यों? नहीं मैं देखता हूं। अच्छा, और बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दें, उससे बेहतर ये है कि आप हमारी लॉजिक को तोड़े ना। आप लॉजिक तो तोड़ते नहीं है, आकर ये कहते मैं लॉजिक नहीं दिख रही। भाई तोड़ दो फिर उसको, अगर इतनी कमजोर दलील है तो उसको तोड़ो। इतने एक्स मुस्लिम तोड़ तो रहे हैं साहब। आप तो अपनी बात कर रहे हो ना। अब एक्स मुस्लिम का सहारा क्यों ले लिया? अब इन बैसाखियों का सहारा क्यों ले लिया? आप अपनी बात करो ना। आपने कहा कि आपको लॉजिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेरी लॉजिक तोड़ो। मैं बैठा हूं सामने, तोड़ो। अब साहब मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तब तो बोलूंगा ना आपसे। आपने मेरी लॉजिक, मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, आपको मेरी लॉजिक समझ में नहीं आई, कोई एक बात तो याद होगी ना। तोड़िए बैठ के, मैं तो सामने बैठा हूं, इससे बढ़कर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपका जो अपोनेंट है वो आपके सामने बैठा है और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुली। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चीजें जब दिखती हैं जो आसपास हमारे माहौल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि आप ठीक है, आप जो पढ़ा लिया, आपने जो पढ़ाया उसको आपने बता दिया, ऐसे से ऐसे लिखा, ऐसे से ऐसे कर रहा है, ये अलग बातें होती हैं। सामान्य जिंदगी में आप आइए, जो लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते, उसमें आप उसमें बात नहीं करते। आप बस ये लगाते कि हाँ ये कयामत दिन ये होगा, ये ऐसा ये होगा, ये ऐसा ये होगा। अब कब होगा वो पता नहीं आपको भी, बस आप हाँ जरूर ये यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, ये जरूर बोलते रहते हैं आप। हमसे ज्यादा सामान्य जिंदगी की बात करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपको भी इसकी मिसाल देता हूं। इस्लाम आपको तालीम देता है एक एक एक्शन की कि आपको इस तरह उठना, इस तरह बैठना, इस तरह जो है आपको निकाह करना, इस तरह नहीं करना। आप लोगों के यहाँ जो तालीमात हैं सामान्य जिंदगी की, आप उसको कब का छोड़ चुके हो? आपकी जो सामान्य जिंदगी की तालीमात है वो मनुस्मृति में है। बताइए, मनुस्मृति को मानते हो क्या? बताइए। पूरा नहीं मानता हूं, लेकिन जितना समझ में आता उतना मान लेता हूं। पूरा नहीं मानते ना, इसका मतलब ये है कि आधी मनुस्मृति को आप छोड़ चुके। ये सामान्य जिंदगी की आप जो तालीमात आपकी मजहब में थी, आप उसको छोड़ चुके। हमारे नजदीक जो सामान्य जिंदगी की वो है तालीमात है, हमने उसको नहीं छोड़ा। अब बताइए, जब आप सामान्य जिंदगी की जो मजहबी तालीमात है उसको छोड़ चुके, तो आप हमसे काहे आकर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है सामान्य जिंदगी की बात नहीं करता? अरे हम ही तो करते हैं, आप तो छोड़ चुके। अरे गजब। पहले हिंदू धर्म में सती प्रथा था साहब, था कि नहीं? था या नहीं था?
हाँ वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? हाँ था, बिल्कुल था। तो वो आज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये जी उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया पता है? बुराइयां थी, खत्म। देखिए जिस नहीं चीज नहीं, में अगर बुराइयां बुराई हो तो खत्म एक हुई मिनट ना। एक मिनट, किसने किया, क्यों किया पता है? मतलब हाँ आप ये दयानंद कह रहे हैं कि सरस्वती आपके जी पूर्वज जो है बुराई कर रहे थे, आपके जो पूर्वज थे जो सती प्रथा कर रहे थे वो सब बुरे लोग थे, आप ये कह रहे हैं? खत्म। अरे साहब जी, जो जैसे जो पूर्वज थे वाकई अगर कहीं गलती हुआ था, उनसे गलती हुआ तो और आगे वाले ने सुधारा ना, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं हुआ साहब। नहीं, तो आप इस्लाम में इस्लाम की ऐसा कुछ गलती है तो ही नहीं साबित बुरा कीजिए ना। करना। गजब इस्लाम में तो गजब। सती प्रथा थी ही नहीं, क्या क्या सुधारे उसको? अच्छा बस यही बस गलत था इसमें, और बाकी आप में पूरा सब सही चल रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी कोई ये कह दे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, साबित कर दे, बैठे हुए यहाँ पर, साबित कीजिए ना, मौका दे रहे हैं आपको, करो साबित। हमें पूरी कुरान पहले खरीदूं, उसे पढ़ के बता जब दूं आपको नहीं नहीं, हिंदी में। आपको इस्लाम की बहुत सारी बातें पता होगी ना, सामान्य। कोई एक बात बताइए गलत है इस्लाम में। भाई आपके एक्स मुस्लिम टीचर्स ने आपको कुछ बताया सिखाया होगा नहीं, तो वही बता दें। अब सर काफिरों की हत्या वाले में आप बोल दें कि मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है पहले से हाँ कि तो काफिरों की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो काफिरों की हत्या नहीं करते, वरना आप जिंदा कोई होते। अब देखो आप जिंदा हो, आप ही खुद दलील हो इस बात की कि हम काफिरों आप की हत्या नहीं सरिया, करते। गजब, आप सरिया लेते हैं, ये कर, आप सब सही करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आप सरिया सब क्या सही लेते करते हैं, हैं, आप गलत ये नहीं क्या करते। चीज है भैया, सरिया क्या ले, अरे वो हम तो कोई सरिया क्या बोलते हैं, वो जो जजिया कर क्या लेते थे। हाँ तो जी वो सही तो है। तो टैक्स तो आपकी गवर्नमेंट भी लेती है, सही है। मतलब इस्लाम को ना मानने के लिए वो टैक्स। भाई अगर मैं मान लो आपके मुल्क में रहना चाहता हूँ, टैक्स दूंगा नहीं, ये नहीं दूंगा। मतलब घर में क्या आधार पर? मैं कहता हूं आप किस किस आधार पर लेना चाहते हैं मुझसे टैक्स, मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूं, आप मुझसे किस आधार पर टैक्स लेंगे बोलिए? आपके काम के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर। मेरी इनकम के आधार पर लेंगे ना, इनकम मेरी, हम्म, टैक्स मैं आपको दूं, हम्म। क्यों भाई? अरे मेहनत स्वाभाविक मैं है, आप करूं, पैसे टैक्स मैं देते हैं। आपको दूं, मैं कह सकता हूं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और पूरे दिन ऑफिस में बैठता हूं, कमाता हूं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करूं, 30% गवर्नमेंट ले जाती है, क्यों भाई? गजब, सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ना साहब। सरकार चलाने के लिए चाहिए ना, तो ऐसे ही हम्म, हर मुल्क का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इस्लामी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ये है कि हम मुसलमान से भी टैक्स लेंगे, गैर मुस्लिम से भी टैक्स लेंगे, लेकिन मुसलमान से हम टैक्स लेंगे और प्लस जकात लेंगे, गैर मुस्लिम से हम सिर्फ टैक्स लेंगे, जकात नहीं लेंगे। तो गैर मुस्लिम को तो छूट है इस्लामी मुल्क में। हम्म। देखो भैया, ठीक है, आप बड़ा जो भी हमारे पास दलील लेकर आओगे ना, 2 मिनट में हवा कर देते हैं हम, बल्कि 2 सेकंड नहीं में। सर, हवा उसकी सर वजह है हवा कि नहीं आपके करते पास, हैं। उसकी वजह इनसे यह है एक कि आपके क्वेश्चन और पास पूछ कोई बेस लेते नहीं है। हैं, इनसे जी एक क्वेश्चन और सर पूछ लेते हैं कि क्या आप आपका जो भी देश होगा उस देश में आप किसी ऐसे आदमी को रहने दोगे जो रहे आपके देश में लेकिन वो काम करे चाइनीज गवर्नमेंट का, रहने दोगे आप? पता नहीं कितनी बांग्लादेशी तो इंडिया में घुसे हैं साहब, कौन कौन देख रहा हाँ, है किसको है। ये वॉट अबाउट देखा ना। हाँ, ये है वॉट अबाउट री। आप निकाल व्हाट दो अबाउट उन्हें, क्या? आप निकाल दो ना उनको, अरे क्यों तो नहीं निकाल रहे? इतने लोग बैठे हैं ना साहब, आप तो देख ही रहे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग तो बैठे हैं ना, कहाँ नहीं अरे तो ममता बनर्जी ओवैसी भी साहब की बैठी क्या है। चलती है, ओवैसी साहब हुकूमत में है क्या, मोदी जी हुकूमत में निकाल दें? और दूसरी बात ये अब कि आसिम भाई ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है कि नहीं। जिन बांग्लादेशियों की आप मिसाल दे रहे हैं वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम कर रही है, हम तो उतने आगे जाकर बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा काम कर सकता है इंडिया में रहकर, गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, इस्लामी बस। स्टेट में कर सकता है, यही फर्क है। इस्लाम देखो कितना टॉलरेंट है कि आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए आप किसी दूसरे नजरियात को जिस नजरिया को इस्लाम बातिल समझता है, गलत समझता है, उसको ओन कर सकते हो, बल्कि सिर्फ ओन नहीं कर सकते हो, इस्लाम आपकी जान के साथ साथ आपके अकीदे मजहब जिसको इस्लाम गलत समझता है उसकी भी प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप नहीं ज्यादा सर, उदार हुए या इस्लामिक स्टेट ज्यादा उदार हुआ? अच्छा एक मिसाल और दे देता हूँ, सर राज साहब, एक मिसाल आपको पता ही होगा, मुसलमान शराब नहीं पीते, ये तो पता ही होगा ना? पता नहीं कितना पीते हैं साहब। अरे इस्लाम में शराब नहीं है, उसकी बात हो रही है, पता है आपको? ये नहीं पता इस्लाम में शराब हराम है? हाँ है। ठीक है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में और आप नॉन मुस्लिम है, आराम से धड़ल्ले से शराब पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में पिग पोर्क जो है वो हराम है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं और पोर्क खाते हैं, आराम से खाइए, नो टेंशन।
ठीक, आपको पता है कि अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, विनोद जी, उनसे जो है कॉमन सिविल कोड यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। तो आप अगर मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इतनी आजादी आपको एज ए नॉन मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट में है, वो आजादी आपको एक सेक्युलर लिबरल स्टेट कभी नहीं दे सकता। सर अगर आज के वातावरण की बात करें ना, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ रहती है ना साहब, हिंदू नहीं रह सकता। इस बात को आप नहीं मानेंगे, आप इसको डिनाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि वहां मुसलमान इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहा है। तो गलती किसकी सऊदी और दुबई में कितने मुस्लिम रहते हैं? अच्छा, कतर सब में तो धड़ल्ले से पड़े हुए हैं। हाँ, दुबई में तो ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में तो हिंदू ही नजर आते हैं, मुसलमान दिखते ही नहीं वहां। कतर में कभी राज साहब कभी दुबई जाना हुआ? सर वहाँ का शासन बहुत कड़ा है ना साहब। तो यहाँ दुबई जाना हुआ? दुबई जाना हुआ? वो किसका शासन है? वो शासन जो है वो मुसलमान का ही तो है ना। हाँ, शेखों का है। वो शेख कौन है? मुसलमान ही तो है। मुसलमान ही है। चले राज भाई, आपसे बात अच्छी हो गई है और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वही एक क्वेश्चन वही था कि थोड़ा सा आतंकवाद के बारे में बता देते हैं। आतंकवाद के बारे में आतंकवाद पर जो है आपको हमने लाजवाब ऑलरेडी कर दिया है। परसों मैंने और कासिम भाई नहीं, शायद हबीब नदवी साहब की स्ट्रीम पर थे हम, उसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है। अभी निकलिए, आप यहां से जब निकलेंगे सीधे मेरे चैनल पर जाइए और जो 2 वीडियोस हैं, एक आईसिस के बारे में और कौन सी वो है सैफरन टेरर के बारे में है, उसको जरूर देखिएगा और उसको तोड़िएगा, उसको तोड़िएगा। वो लॉजिक चूंकि आपके एतबार से बहुत कमजोर है ना, तो उस लॉजिक को तोड़कर फिर हमारे पास आइएगा, फिर हम बात करेंगे। आपके हिसाब से वो सही है ना? आपके हिसाब से वो सही है ना? जो हमने लॉजिक उसमें पेश की है उसको तोड़ के दिखाइएगा, ठीक है? लॉजिक को छोड़िए, आप वो सही है कि नहीं है? और भाई अगर सही ना होती तो हम काहे को अपनी चैनल के ऊपर डालते उसको? हम तो ऑन करते हैं, इसीलिए डाल रखा है। मतलब तो आतंकवादी सही कर रहे हैं ना? आतंकवादी सही कर रहे हैं। चले निकालें। एक मिनट मुझसे अब ये कंफ्यूज कर रहा है बंदा। ये कह रहा है कि हम टेररिज्म को ऑन करते हैं। भाई हमने जो बात की है और टेररिज्म को कंडेम किया है, उसको हम ऑन कर रहे हैं। नहीं आसिम भाई, इतनी भी वजाहत की जरूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि हम किस चीज को ऑन करते हैं, किस चीज को नहीं। ये लोग, मैंने पहले ही कह दिया था, जहनी गुलाम है, कुएं के मेंढक हैं। उसको दुनिया के बाहर क्या आजादी है उसको नहीं जानते। एक डैनियल हकीकचू, उनका कहना यह है कि अगर ए गर्ल वहाँ पे साइंस ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी, उन्होंने ये कह रहा है अगर साइंस ऑफ प्यूबर्टी है तो इट इज परमिसेबल टू कंसुमेट द मैरिज बोल के उन्होंने कह रहा है। तो आपके नजदीक ये सही है, गलत? इस्लाम में एक कानून है जो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? चूंकि आप फकीह नहीं है, आपने फिक्र नहीं पढ़ी, या आपने चैप्टर ऑफ निकाह और चैप्टर ऑफ तलाक नहीं पढ़ा है। वो कानून है, उसको बोलते हैं खलवा। आपसे हमारे साथ हैं जोसेफ डैनियल जी। जोसेफ साहब, हेलो सर। हाँ जी, जोसेफ साहब क्रिश्चियन है? यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, आपके जो बोलने का जो लॉजिक है सब पसंद रहता। मगर मेरे को एक क्वेश्चन है, उसकी जवाब दे सकते हैं आप? इसके ऊपर और आप इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। मैं मगर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम अपोलोजेटिक्स है जो ये कहते हैं अकॉर्डिंग जैसे कुरान के आयत है सर, वो कुरान चैप्टर 65 वर्स 4, कुरान चैप्टर 65 वर्स 4, वो डिवोर्स के बारे में सर। ओह अच्छा। तो 65 ना सूरह तलाक। हाँ तो इसमें 65 वर्स 4 में, हाँ वल्लाही इसना मिनल महीद। हाँ तो वीडियो बना तो दी हमने। हाँ बना दिए, मगर एक डैनियल हकीकचू, उनका कहना यह है कि अगर ए गर्ल वहाँ पे साइंस ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी, उन्होंने ये कह रहा है अगर साइंस ऑफ प्यूबर्टी है तो इट इज परमिसेबल टू कंसुमेट द मैरिज बोल के उन्होंने कह रहा है। तो
आपके नजदीक ये सही है गलत है? ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, यानी मेरे एतबार से मैरिज सही है, कंसुमेशन ऑफ मैरिज सही नहीं है जब तक कि प्यूबर्टी क्लियर ना हो जाए। और मगर प्यूबर्टी, उनका कहना ये, हाँ उनका कहना यह है कि इज नॉट अ जूरिस्ट, मैं जूरिस्ट हूं। जूरिस्प्रूडेंस को मैंने पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो लेट हिम से दैट। अब हाँ, वो एक बहुत अच्छा डिबेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर कोई बात फिक से रिलेटेड है तो आई थिंक जिस आदमी ने, जिसका मैदान फिक हो, और फिक का मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तो उसी की बात का एतबार होना चाहिए। मगर आपको ये आपके नजदीक ये सही नहीं है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि प्यूबर्टी सिर्फ जो मंथली साइकिल है उससे ही डिटरमिन नहीं होती है। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ ये उसी से डिटरमिन नहीं होती है। मसलन जिस्म की साख्त है, जिस्म का शेप है, बॉडी शेप है, उससे भी डिटरमिन होती है। या मसलन किसी लड़की को कभी मंथली साइकिल नहीं आया और उसकी शादी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो प्यूबर्टी हो चुकी थी। तो या मसलन उसकी उम्र हो गई, 15 साल की, 16 साल की है वो, उसको मंथली साइकिल नहीं आया, उसको यही कहा जाएगा कि शी हिट प्यूबर्टी। हाँ, ये आपने कहा, बट आपने उस वीडियो में कहा कि इट इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रन। आप यही कहे, इट इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रन बोल के आपको क्या है? बिल्कुल, वो एक अलग मसला है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्यूबर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंथली साइकिल नहीं होता। तो इसलिए अगर डैनियल ने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात की है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। मेरे सामने वो वीडियो नहीं है और न मैंने देखी है। हाँ, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज के ताल्लुक से जो पोजीशन है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज यानी जस्ट मैरिज, चूंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उम्र में हो सकता है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकती जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। तो वेटिंग पीरियड का मकसद क्या होगा उधर? क्यों मैरिज के बाद क्यों वेट किया, ये पूछ रहे हैं? हाँ, अगर कंज्यूमेशन की वजह है, उसकी वजह यह है कि देखें, इस्लाम में मंगनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो कल्चरल चीज है। मसलन सब कॉन्टिनेंट में मंगनी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, क्रिश्चियंस में भी। मंगनी का मतलब मैं समझा नहीं। मंगनी का मतलब बात तय हो गई, सगाई जिसको बोलते हैं ना। मतलब मैं समझा नहीं आपकी। सगाई भी नहीं समझते तो और क्या, और कौन सा लफ्ज़ है भाई इसके लिए? हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मंगनी बोला जाता है, आप हिंदी में सगाई बोला जाता है। मतलब ये क्या है, जिस लड़के लड़की को शादी करनी है उनमें बात पक्की हो गई, इंगेजमेंट। हाँ लो भाई, इंगेजमेंट का लफ्ज भी तो है ना, इंगेजमेंट तो समझते होंगे। हाँ, समझ गया। हाँ, तो इंगेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक कल्चरल चीज है। ठीक है, तो अब मान लो एक लड़के और लड़की को निकाह करना है, शादी करनी है, तो इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद 8 महीने, 10 महीने, साल, जो भी है, एक वक्त गुजरता है। बास केसेस में 2-2 साल गुजर जाते हैं कि भाई अभी जरा सा टाइम नहीं है, बस इंगेज हो गए। इंगेज होने का मतलब ये कि अब ये लड़की किसी और से निकाह नहीं करेगी, इंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ये लड़का कहीं और नहीं जाएगा, उसको इंगेज कर लिया आपने, है ना। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में यह है कि भाई अगर आपको फैमिली शुरू करनी है, साथ में रहना है एट अ लेटर पॉइंट, यानी आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद रहना चाहते हैं, आप अभी निकाह कर लें। निकाह करने का मतलब यह है कि अब वो लड़की प्रॉपर एंगेज्ड हो गई और ये लड़का प्रॉपरली एंगेज्ड हो गया। उसके बाद जब आपको फैमिली शुरू करनी हो तो करें। आप एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात में। जब आपने कहा, तो वो वीडियो में मैं देखा था, यूजुअली वेटिंग पीरियड में वाइफ को वो जो 3 महीने रहता है वो घर के अंदर ही रहता है। वो घर के वो भाई वो वेटिंग पीरियड दूसरा है, वो डिवोर्स के बाद वाला वेटिंग पीरियड है जो 3 महीने का है। वो डिवोर्स के बाद है। मैं वही उसमें ही पूछ रहा हूँ मैं, वेटिंग पीरियड जो है ना 3 महीने वाइफ घर के अंदर ही रहता है, उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। 3 अच्छा, अब हम निकाह के बजाय तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो भाई गियर स्विच करने से पहले बता तो दिया करें। आपने बिल्कुल ही 360 बदल दिया मामला। अभी तो निकाह की बात हो रही थी, एकदम डिवोर्स पे आ गए। ठीक है, तो डिवोर्स हो गई, अब 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, अब क्या करना है, क्या क्वेश्चन है? हाँ, उसमें यूजुअली
वाइफ घर में है, घर में रहना चाहिए 3 महीने, मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो लड़की तो घर में नहीं रहती। कॉन्ट्रैक्ट आप ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मगर कंसुमेशन नहीं हो सकता है जब तक कि उन प्यूबर्टी पे है, मगर उनके हवाले नहीं होता ना जब तक। वहां पे आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि वो आपने वेटिंग हर पीरियड, चीज मिक्स कर दी भाई। हेलो, 3 महीने 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो डिवोर्स के बाद होता है, ठीक है। अगर मान लो, अब मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, मिसाल के तौर पर एक लड़के ने एक लड़की से निकाह किया, लड़की थोड़ी देर के लिए मान लें अंडर एज है ना, माइनर है। अंडर, अच्छा, उसके बाद लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया, तो चूंकि लड़की कभी लड़के के घर ही नहीं आई थी, कंज्यूमेशन मैरिज हुआ ही नहीं था, तो अब ये जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है ये उसको लड़के के साथ नहीं गुजारना है, ये अपने घर पे ही गुजारना है। मगर कुरान में साफ है ना, वेटिंग पीरियड इज ओनली फॉर वो उनके लिए है, वो उनके लिए है कि जो जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। कुरान 33:49 में आई नो, उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। वो हो गया नहीं सर, वो आप कुछ आयत पढ़े तो इफ यू हैव नॉट टच्ड हर देन देयर इज नो वेटिंग पीरियड बोल के है। हाँ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वो तो उनके लिए ना कि जिनको टच नहीं किया, उनके लिए वेटिंग पीरियड नहीं है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि वेटिंग पीरियड उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया, वही तो मैं कह रहा हूं। मगर यहाँ पे वेटिंग पीरियड क्यों था फिर? चूंकि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हुआ है भाई, माइनर से वो ओके, ऑलराइट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ट्राइंग टू से। ऐसा है, मैं अभी 1 मिनट के लिए अपने आप को खामोश करता हूं, आपको जो कहना है ना वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कहें, क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टाइमर लगाओ भाई। नहीं, आप कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं ना, इसे छोड़ दें। आप जो कह रहे हैं ना वो अपनी बात रखें। ओके, according to Quran chapter 65 verse number 4, it is referring to the children, and why, if it is referring to the child, then why waiting period is prescribed when we know very well from Quran chapter 33 verse 49, when there is no waiting period without consummation. If there is no consummation, there should be no waiting period. I am asking you why there is waiting period is prescribed in Quran chapter 65 verse 4, when if there is no consummation there should not be a waiting period. So what is the reason for waiting period? I'm asking. Simple. ठीक है, अच्छा जी, अच्छा हुआ आपने 1 मिनट से पहले बात खत्म कर दी। आयत पढ़ता हूं, आयत नंबर 4 है सूरह तलाक की, आयत है 65। सबसे पहले तो आपने ये बात कही कि ये आयत माइनर्स के लिए है, हालांकि ये आयत सिर्फ माइनर्स के लिए नहीं है। इसमें जो अल्फाज हैं वो इस तरह हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, कि वो औरतें कि जो हैज से यानी मंथली साइकिल से अब उनको नहीं आएगा, वो मेनोपॉज उनको हो गया है और उनको तलाक हो गई, और जब किसी औरत को मेनोपॉज से पहले डिवोर्स हो जाए तो उसकी जो इद्दत है, वेटिंग पीरियड है, वो 3 मंथली साइकिल्स हैं। अब क्या करें, तो उसको तो मेनोपॉज हो गया, तो फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, तो ऐसी औरतों का जो वेटिंग पीरियड और इद्दत है वो 3 महीने है, ठीक है। वल्लाई लम यहिज़्न, आगे कहता है और वो औरतें भी कि जिनको हैज नहीं आया, यानी अभी मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ। अब यहां पर यह सवाल है कि जब उनको मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ तो उनका वेटिंग पीरियड होना ही नहीं चाहिए, ये 3 महीने क्यों है? ठीक, इसके ये आपका क्वेश्चन है। मैंने इसका एक जवाब ऑलरेडी दे दिया है, अब दूसरा जवाब भी दे रहा हूं। पहले मैं वो जो जवाब दे चुका उसके बारे में बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि यहां जो लफ्ज है वो है हैज नहीं आया, मंथली साइकिल नहीं आया, और अभी मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के लिए मंथली साइकिल का आना जरूरी नहीं है। बाज मर्तबा एज से भी ये डिटरमिन किया जाता है कि लड़की मसलन 17 साल की हो गई, उसकी बॉडी शेप इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट देन हाउ शी वाज 10 years ago, तो उससे भी ये डिटरमिन किया जाता है कि वो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी है, बालिग हो चुकी है। अगर ऐसी लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो ऑब्वियसली कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा, और उसके बाद अगर उसको डिवोर्स हो जाए तो उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने है।
कुरान ये नहीं कह रहा है वल्लाही लम यहिज़्न के वल्लाही लम यबलुग़न, यानी वो औरतें जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, वो बच्चियां जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, ये नहीं कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि वो लड़कियां जिनको अभी हैज नहीं आया है, क्योंकि हैज आना यानी मंथली साइकिल इज वन ऑफ द साइंस ऑफ प्यूबर्टी, इज नॉट द ओनली साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में एक कानून है जो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? चूंकि आप फकीह नहीं है, आपने फिक्र नहीं पढ़ी, या आपने चैप्टर ऑफ निकाह और चैप्टर ऑफ तलाक नहीं पढ़ा है। वो कानून है, उसको बोलते हैं खलवा। खलवा का लफ्ज यानी प्राइवेसी। खलवा को उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेसी, ये अरबी का लफ्ज है। यानी मर्द और औरत किसी भी एज में हो, अगर वो प्राइवेटली किसी जगह मिले तो इसको खलवा बोला जाता है। अच्छा, अब एक चीज है खलवा सहीहा और एक है खलवा फासिदा। खलवा सहीहा का मतलब यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ किसी ऐसी जगह मिले कि जहां कोई दूसरा नहीं है, उनको एब्सोल्यूट प्राइवेसी मिली, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिली, 10 मिनट के लिए मिली, दैट्स कॉल्ड खलवा सहीहा। अगर किसी औरत का, किसी माइनर का निकाह हो किसी शख्स के साथ और अभी वो लड़की, उसको अभी वो बालिग नहीं हुई है, ओके, बाय डेफिनेशन, लेकिन खलवा सहीहा हो गया और उसके बाद फिर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी, मसलन उसने पहले नहीं देखा था, देखा उसको पसंद नहीं आई और उसने उसको डिवोर्स दे दी, तो उसका वेटिंग पीरियड भी 3 ही महीने होगा, अगरचे कंसमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? हाँ, 3 ही महीने। मगर आप ये अंडरस्टैंडिंग पे कैसे आए? इज देयर एनी एविडेंस फॉर योर दिस इंटरप्रिटेशन? जी, हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर से लिखा है कि खलवा सहीहा के बाद जो डिवोर्स होगी, अगर कंसमेशन ऑफ मैरिज ना हो तो वो 3 ही महीने है। मगर वेटिंग पीरियड का मकसद ही प्रेगनेंसी है ना सर? वेटिंग पीरियड इज ओनली केप्ट फॉर, ये भी गलत है। वेटिंग पीरियड का मकसद नहीं है, मकसदों में से एक मकसद है, प्रेगनेंसी को चेक करना, वरना प्रेगनेंसी तो एक ही मंथली साइकिल से पता चल जाएगा कि प्रेग्नेंट नहीं है। 3 मंथली साइकिल का इंतजार क्यों करना भाई? इससे साबित हुआ ना कि यही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मकसद, बहुत से मकासिद में एक मकसद ये है कि एक मुकद्दस या होली कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, वो होली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। ठीक है, और औरत फॉर सेल नहीं है कि अभी यहां से खत्म हुआ निकाह, अभी वहां से खत्म हुआ, अभी वहां। औरत फॉर सेल नहीं है। औरत की डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट है और उसके इमोशंस हैं। जब एक औरत किसी निकाह से, किसी मैरिज से निकलती है तो वो इमोशनली डेविस्टेटेड है। मर्द भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि जो मर्द और औरत में जो फर्क है वो इमोशंस का फर्क है। तो अगर उसी वक्त वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी तो वो अपने उस बैगेज को साथ लेकर आई है, जो प्रीवियस मैरिज का जो बैगेज है वो उसको साथ लेकर आई है। तो अगला निकाह भी खराब होगा, फिर वो आगे निकाह करेगी, फिर वो भी खराब होगा। तो इस तरीके से वो अपनी जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाएगी। तो उसको टाइम दिया कि नहीं, 3 महीने इंतजार करो, अपने उन इमोशंस को निकालो, अपने बारे में सोचो, उसके बाद फिर अगला कदम उठाओ। तो ये तो उसके हक में है। तो ये तो समझ में आ गया, खलवत सहीहा का मेरे को समझ में आ गया, मगर 3349 को कैसा जस्टिफाई करते हैं आप? 3349 एक्सप्लिसिटली सेइंग इफ देयर इज नो टच, वहां पे इफ देयर इज नो प्राइवेसी के, तो व्हेन देयर इज नो टच, नो देयर शुड बी नो वेटिंग पीरियड। तो इसको कैसे जस्ट 33 49 इसको कैसा जस्टिफाई करते हैं आयत को? हालांकि मैं उसको जस्टिफाई कर चुका, लेकिन चलो आपकी उससे आपका दिल रखने के लिए और अपने सवाब के लिए वो आयत पढ़ लेता हूं। 33:49 का इधर, ओके। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, के ए ईमान वालो, जब तुम मुमिन औरतों से निकाह करो और फिर तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, उनको टच करने से पहले, फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, तो तुम्हारे लिए तो उन इद्दत काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ टच करने से क्या मुराद है? टच करने से, टच करना ही मुराद है ना? कंजम्मेशन ऑफ मैरिज तो मुराद नहीं है। सही में मैं आपको बोल रहा हूँ, टच का मुराद ये है, आपको टच का मतलब टच, कुरान में एक आयत है, मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है, व्हेन देयर इज नो मैन टच मी
हाँ यहाँ पे वहां पे भी टच का मुराद क्या है? इट्स रिफरिंग टू द सेक्सुअल थिंग। यू अंडरस्टैंड नहीं सर? यू अंडर व्हाट आई एम नहीं, सेइंग? देखें यहां पर टच करने से टच ही मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब जब एक मर्द और औरत दोनों एक साथ हैं, कंजमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, खलवा सहीहा हुई, एब्सोल्यूट प्राइवेसी है, और एब्सोल्यूट प्राइवेसी में मान लें उस मर्द ने उस औरत को टच किया, इसको टच करना ही तो कहा जाएगा ना, या कुछ और बोलेंगे? टच करने को टच ही बोलेंगे ना, ठीक। अब उसके बाद उसने उसको निकाह उसको तलाक दे दी, तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, चूंकि टच हो गया है, कंजमेशन ऑफ मैरिज होना जरूरी नहीं है। A टच का simple मतलब touch, नहीं a सर, simple नॉट touch। सिंपल टच। रही वहां पे टच का मुराद रही बात हजरत मरियम की, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो किस स्टेट में है, प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हैरत का इजहार कर रही हैं कि भाई किसी मर्द ने मुझे टच नहीं किया, इंटरकोर्स तो दूर की बात है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो हम किसी भी इस तरह के लफ्ज को ऐसे हालात में उस वक्त बोलते हैं जब हमें एग्जैजरेट करना होता है, तो वो अपनी हैरत के इजहार पे कह रही है, वहां भी टच करने से टच ही करना मुराद है, कि इंटरकोर्स तो दूर की बात है, टच भी नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे टच का मतलब टच ही मुराद है, टच से टच ही मुराद है, नॉट इंटरकोर्स। नॉट इंटरकोर्स। अच्छा, और ये यहाँ पे उन लोगों को प्राइवेसी रहना क्यों चाहिए? उन लोग प्राइवेसी में क्यों रहना? एक लफ्ज मैं आपको बता दूं, एक और, अभी आपको पता चुके, आई डोंट नो आप कौन सी वीडियोस देखकर आ रहे हैं, अभी सूरह माइदा की भी एक आयत बताता हूं, वहां टच से इंटरकोर्स मुराद है ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा। सूरह माइदा की आयत है औ लामस्तुमुन निसा, ठीक है, जहां वुजू के अहकाम है और इसी तरीके से गुस्ल के अहकाम है। वहां अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें गुस्ल करना है अगर तुमने औरत को टच किया, सॉरी वुजू करनी है, नॉट गुस्ल, वुजू करनी है अगर तुमने औरत को टच किया, औ लामस्तुमुन निसा। तो यहाँ लेट मी कंप्लीट। यहां लफ्ज जो सूरह अहज़ाब की आयत आपने मुझे बताई है, सूरह 33, यहां पर है मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, मस के माने टच के आते हैं, वहां लफ्ज है औ लामस्तुमुन निसा, लामसा, मस नहीं है, लामसा है। लामसा के माने है ऐसा टच जो दोनों के दरमियान हो, दोनों तरफ से हो। तो यहां पर ज्यूरिस्ट का आपस में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। जो शाफिई इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लिटरल सेंस में लेंगे कि लामसा के माने टच है, तो अगर एक मर्द ने एक औरत को टच कर दिया तो उसकी वजू टूट गई, उसको वजू करना है, जस्ट सिंपल टच विल ब्रेक हिज वुदू। यह है शाफी इंटरप्रिटेशन। हनफी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां टच से मुराद टच नहीं है, चूंकि लफ्ज मस नहीं है, लामसा है, और लामसा ये इंडिकेशन है, या कह लें कि मेटाफोरिकली ये इंटरकोर्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर एक मर्द और औरत ने इंटरकोर्स किया तो वुजू नहीं करनी है बल्कि गुस्ल करना है। ये इख्तिलाफ हुआ है सूरह माइदा की आयत में, लेकिन वहां लफ्ज दूसरा है। जहां पर लफ्ज मस है, वहां मस से मुराद मस है, यानी टच है। अच्छा, अब समझ में आ रहा मेरे को, धीरे धीरे आप समझाए तो वहां पे टच से मुराद में वो इंटिमेसी समझा था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। इसलिए मैं, क्योंकि आप जैसे लोग जब ऐसे समझाते हैं तभी मेरे को सब लोग सीख सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता। चलें, गुड, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मगर वहां पे एक चीज आपने बोले नहीं, प्राइवेसी में क्यों रहना है? प्राइवेसी में क्यों, माइनर के साथ प्राइवेसी क्यों है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट टू नीड? ये चेक करने के लिए कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि नहीं। अच्छा भाई, मंगनी तो है नहीं ना, एंगेजमेंट तो है नहीं। जस्ट टू इनके साथ मेरी जिंदगी गुजारना है, नहीं, फॉर दैट रीजन दे आर प्राइवेट। प्राइवेसी इज फॉर दैट रीजन, ओनली फॉर दैट रीजन, नो अदर रीजन। दैट शुड बी द रीजन, बिकॉज़ कंसमेशन तो अभी होगी नहीं। ओके सर, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके।
सकते हैं। इन्नल कुरआन लनूरुन यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूरुन यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।